चलिए, हाँ जी बेटा, शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन, टाइप नंबर 67। हाँ जी बेटा, देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड एविएशन की बेटा ये है हमारी, द स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। हाँ जी बेटा, द स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स is calculated by using the formula। हाँ जी बेटा, 1/12 n स्क्वायर माइनस 1। हाँ जी बेटा, देखिए क्या कहता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा हमारी क्या है, अगर हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर, हाँ जी बेटा, n नेचुरल नंबर का अगर स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए बेटा हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, सपोज कीजिए पेपर में ये सम आ गया, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। हाँ जी बेटा, फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर का आपको स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है। 7 नेचुरल नंबर बेटा कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। नेचुरल नंबर ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। ठीक है, अब आपको इसका स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है। तो एक तरीका तो बेटा ये है, सुनिए। आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 पहले ये लिख लीजिए। फिर बेटा मैंने आपको स्टैंडर्ड एविएशन का जो फॉर्मूला बताया हुआ है, देखो ये फॉर्मूला बताया है, समेशन एक्स स्क्वेयर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वेयर। इंडिविजुअल सीरीज का ये फॉर्मूला होता है। तो मैं पहले बेटा एक्स स्क्वेयर निकाल रहा हूँ। एक्स स्क्वेयर कितना आ गया? हाँ जी बेटा, इन सब के स्क्वेयर कर दीजिए। इनका बेटा सम कर लो। समेशन एक्स और समेशन एक्स स्क्वेयर कितना कितना आ जाएगा बताइए। समेशन एक्स कितना आ रहा है और समेशन एक्स स्क्वेयर? हाँ जी बेटा, ये कितना हो जाएगा? 28। और समेशन एक्स स्क्वेयर बेटा बताओ कितना आ रहा है, जरा कैलकुलेट करो जी। हाँ जी बेटा, जल्दी से बताइए। हाँ जी बेटा, समेशन एक्स स्क्वेयर। हाँ जी बेटा 140। चलिए, हाँ जी बेटा, समेशन एक्स स्क्वेयर हमारा आ गया 140। बेटा कैलकुलेटर अपने पास रख के बैठो। हाँ, कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है। देखिए, समेशन एक्स स्क्वेयर 140 डिवाइडेड बाय एन, एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स बेटा 7, फिर समेशन एक्स 28 डिवाइडेड बाय 7 और फिर उसका होल स्क्वायर। हाँ जी बेटा, इसको सोल्व करेंगे। 28/7, 4 का स्क्वायर 16। हाँ जी बेटा, ये कितना हो गया? 4 का रूट। हमारा बेटा आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू 2 आ गई। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बट बेटा हमें इतना लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें, सुनिए ध्यान से सुनिए, अगर हमें नेचुरल नंबर का, ये देखो कितने नेचुरल नंबर है बेटा? 7। अगर 7 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड एविएशन पूछा तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है? इस फॉर्मूले में बेटा एन की जो वैल्यू है, ध्यान से सुनिएगा,
एन की वैल्यू बेटा क्या लेनी है, जितने नेचुरल नंबर का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, एन की वैल्यू 7 ले लो और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। देखो 7 का स्क्वायर -1, हाँ जी बेटा ये हो गया 1/12। 7 का स्क्वायर बेटा कितना बनेगा, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 48। ठीक है बेटा, ये कैंसिल हो गया, 12 से 48 कैंसिल हो गया, √4, और 4 का रूट बेटा कितना होगा 2। आंसर आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, बट ये फॉर्मूला सिर्फ कब अप्लाई होगा, जब आपको 7 नेचुरल नंबर या 10 नेचुरल नंबर या 20 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड एविशन पूछा हो। ठीक है जी, 1 से स्टार्ट होने चाहिए, 1 to 7 हो सकता है, 1 to 20 हो सकता है, 1 to 50 हो सकता है, और लगातार होने चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। हाँ जी बेटा, कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है, चलो जरा मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ। मान लीजिए मैं आपको ये कहूँ 1 से लेकर, हाँ जी बेटा, मैं अगर आपको ये कहूँ 1 से लेकर और 20 तक का स्टैंडर्ड एविशन निकालो। हाँ जी बेटा, 1 से लेकर 20 तक का स्टैंडर्ड एविशन निकाल के दिखाओ मुझे। फॉर्मूला ये अप्लाई करना है आपको जो मैंने लिखवाया स्टैंडर्ड एविशन का। बताओ बेटा जल्दी से, क्या आंसर आएगा। हाँ जी बेटा, 1/12, और एन बेटा हमारा कितना है, एन की वैल्यू क्या लेंगे बताओ, एन लेंगे बेटा 20, तो यहाँ 20 का स्क्वायर -1। हाँ वेरी गुड, सभी का आंसर मैं देख पा रहा हूँ। 20 का स्क्वायर 400 - 399/12। 399 को बेटा 12 से डिवाइड कर लो और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना, 5.766 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये बेटा हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब आ जाइए सेकंड प्रॉपर्टी पे। हाँ जी, लो बेटा सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा क्या है, हाँ जी बेटा देखिए, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन taken from arithmetic mean is least। हाँ जी बेटा, सुनो जी, देखो बेटा क्या कहता है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज लीस्ट। हाँ जी बेटा, इस लाइन का बेटा क्या मतलब है, सुनिए, डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। हाँ जी बेटा सुनिए, डेविएशन क्या होता है, डेविएशन होता है x - x बार। हाँ जी बेटा, डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन x - x बार। फिर आगे क्या कहता है, सम ऑफ स्क्वायर। हाँ जी बेटा, इसका जो स्क्वायर करके और उसका सम, सम के लिए बेटा ये सिंबल होता है, ये कहता है ये सबसे छोटा होगा, लीस्ट होगा, समेशन x - x बार का जो स्क्वायर है लीस्ट होगा। कहने का मतलब, देखो बेटा ध्यान से सुनना, एक तो मुझे ये निकालना हो समेशन x - x बार का स्क्वायर, ये डेविएशन लिया हुआ है मीन से। एक मैंने ये निकाला x माइनस, मान लो तो मीडियन का स्क्वायर, मीडियन से निकाला डेविएशन। एक बेटा मैंने मोड से निकाला। ठीक है, अगर मैं एक तो मीन डेविएशन, मीन का स्क्वायर करता हूँ, एक बेटा मैंने मीडियन, मीडियन के डेविएशन लेके उसका स्क्वायर किया, और एक मोड से, इन तीनों में, इन तीनों में ध्यान रखना सबसे छोटा, सबसे स्मॉलर, सबसे स्मॉलर बताओ कौन सा आएगा, लीस्ट का मतलब होता है स्मॉलर, सबसे छोटा बेटा ये होगा, इन तीनों में सबसे स्मॉलर वैल्यू इसकी आएगी। ठीक है जी, समेशन x - x बार का स्क्वायर ये सबसे छोटा होगा।
बाकी सभी की वैल्यू इससे बड़ी आएगी। देखो, हाँ जी बेटा, करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए, हाँ जी बेटा, फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा, एक इंडिविजुअल सीरीज ले लो। जैसे आप ले लीजिए, हाँ जी बेटा, मैंने, लो जी, 4 वैल्यूज ले ली, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, 1 2 3 4, ये मेरी एक्स की वैल्यू है। इसका जरा मीन निकालो बेटा, पहले समेशन एक्स निकालो। एक मिनट बेटा, मैं क्वेश्चन थोड़ा दूसरा ले लूँ, एक मिनट। हाँ जी बेटा, एक दूसरा सम ले लेते हैं हम। हाँ जी बेटा, देखिए, हाँ जी बेटा, आप क्या करो, एक्स की कुछ वैल्यूज़ ले लो। जैसे मैंने ले ली, एक 3 ले ली, एक 5, एक 2, एक 7, एक बेटा मैंने ले ली 1। ठीक है, 1 2 3 5 7, ये मैंने 5 वैल्यूज़ ले ली। इनका बेटा जरा मीडियन निकाल लो, पहले मीडियन और मीन दोनों निकाल लो। पहले मीन निकाल रहा हूँ मैं, समेशन एक्स बाय एन। हाँ जी बेटा, इसका टोटल करो। 18, 18/5, 18/5 बेटा कितना आएगा? 3.6। और मीडियन निकालो। मीडियन के लिए क्या करना होता है, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। 1 2 3 5 7, लो बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके मीडियन की वैल्यू निकाल लो। मीडियन क्या होती है? मिड वैल्यू, मिड वैल्यू ऑफ द सीरीज। टोटल नंबर ऑफ आइटम कितनी है? 5। 5 प्लस 1/2, n प्लस 1/2। तो कौन सी आइटम लेंगे? थर्ड आइटम। थर्ड आइटम बेटा हमारी है 3। लो जी, ये बेटा मीन आ गया, ये मीडियन आ गया। अब देखो, अब मैं ये निकाल रहा हूँ। हाँ जी बेटा, अब मैं डेविएशन निकालूंगा। देखो, एक्स की वैल्यू हमारी ये है, 1 2 3 5 7 है। अब मैं डेविएशन निकाल रहा हूँ, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स माइनस एक्स बार कैसे निकालेंगे? 1 में से 3.6 गया, -2.6। 2 में से 3.6, 3 में से 3.6, 5 में से 3.6, और 7 में से बेटा 3.6। और ये आ जाएगा 3.4, लास्ट वाला। अब बेटा इनके स्क्वायर कर दो, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करो। हाँ जी बेटा, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना, जरा 2.6 का बेटा स्क्वायर करो, जरा फटाफट से बताओ मुझे। 2.6 का स्क्वायर, 1.6 का तो बेटा मैं लिख देता हूँ। 0.6 का स्क्वायर, 1.4 का स्क्वायर। हाँ जी बेटा, इसका आ गया 6.76। इसका बेटा लिखो, 1.4 का स्क्वायर करो। 1.4 का स्क्वायर करना जरा, 1.96। और 3.4 का, 3.4 का स्क्वायर, इसका बेटा करो 11.56। लो जी, अब बेटा इनका सम करना, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। हाँ जी बेटा, बताओ, इनका टोटल करो। हाँ जी बेटा, बताओ, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना आ रहा है? इन पांचों वैल्यूज का बेटा टोटल करके बताओ मुझे, चैट बॉक्स में लिखो। 22.6। वेरी गुड, निशा ने लिखा है सबसे पहले, निशु ने। हाँ जी बेटा, 22.6 आ गया। अब फिर से बेटा मैं अब ये निकाल रहा हूँ, अभी मैंने ये निकाला है समेशन एक्स माइनस एक्स। अब बेटा मैं ये निकाल रहा हूँ मीडियन, मीडियन से डेविएशन निकालें। फिर से बेटा मैंने एक्स की वैल्यू ले ली।
अब बेटा ये निकालो x माइनस मीडियन। हाँ जी बेटा, 1 में से 3 गया, 2 में से 3, 3 में से 3 0, 5 में से 3 2 और 7 में से 3 4। अब मैं बेटा x माइनस एम निकाल रहा हूँ। अब इसका स्क्वायर कर दो। हाँ जी बेटा, यहाँ आ जाएगा 4 1 0 4 एंड 16। हाँ जी बेटा, अब इसका सम करो, समेशन x माइनस मीडियन। इसका बेटा सम कितना आ रहा है? 25। ठीक है। अब ये देखो, इन दोनों को देखो जरा ध्यान से। हाँ जी बेटा, इन दोनों में से मुझे ये बताओ स्मॉलर वैल्यू कौन सी है। एक तो 22.6 आया, तो एक बेटा 25 आया। दोनों में से कौन सा छोटा है? हाँ जी बेटा, इसका 23.2 आ रहा है, आशु कह रहे हैं। हाँ जी बेटा, ये 22.6 की जगह 23.2 आ रहा है। इसको बेटा बताओ फाइनल, ये 22.6 है या 23.2 आएगा? हाँ जी, चलो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, 23.2। चलो जी, मेरे पास बेटा कैलकुलेटर नहीं है, मैं तो आप जो बता रहे हो वो लिखता जा रहा हूँ। चलो 23.2 और 25, लो जी। इन दोनों में से बताओ कौन सा स्मॉलर है, 23.2 छोटा है या 25? हाँ जी बेटा, इन दोनों का कंपैरिजन किया तो क्या छोटा है? 23.2। और यही मैंने आपको बताना था। देखो, मैंने बताया x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और x माइनस मीडियन का स्क्वायर और x माइनस मोड, इन तीनों में से सबसे छोटा यही होगा। हाँ जी बेटा, ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव करके दिखानी थी। मैंने दो चीज़ें निकाली हैं, मीन और मीडियन से। ऐसे ही अगर मोड से निकाल लेंगे, मोड की वैल्यू भी बेटा बड़ी आएगी। आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटा ये होगा। ठीक है जी। तो यही लिखा है, देखो दोबारा से देख लो, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है स्मॉलर। लीस्ट का मतलब बेटा क्या होता है? जो सबसे छोटा होगा। ठीक है, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्टैंडर्ड एविएशन का। स्टैंडर्ड एविएशन में हम इसका यूज़ करते हैं क्योंकि सबसे कम होता है स्मॉलर, डेविएशन कम से कम जो शो करेगा वो मेथड अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए हमने डेविएशन फ्रॉम मीन का यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला ये होता है ना, देखो, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये होता है। तो यहाँ पे हम x माइनस एक्स बार ही क्यों यूज़ करते हैं? x माइनस मीडियन क्यों यूज़ नहीं करते या मोड यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें एक ऐसा डेविएशन चाहिए जिसकी वैल्यू लीस्ट हो, स्मॉलर हो। तो स्मॉलर, सबसे स्मॉलर वैल्यू किसकी है? डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। ठीक है, चलिए, ये सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी। हाँ जी बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाइए। हाँ जी बेटा, दो प्रॉपर्टी हो गई, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा ये है हमारी, स्टैंडर्ड एविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। हाँ जी बेटा, स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। इस लाइन का मीनिंग क्या है? देखो, इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, इफ ए कांस्टेंट, इफ ए कांस्टेंट अमाउंट ए इज एडिड। हाँ जी बेटा, अगर कोई कांस्टेंट है ए, उसको मैं ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं फ्रॉम ईच आइटम। हाँ जी बेटा, फ्रॉम ईच आइटम ऑफ सीरीज, देन स्टैंडर्ड एविएशन remain unaffected।
हाँ जी बेटा, इस लाइन का ये मतलब है, हाँ जी बेटा सुनिए ध्यान से, मैंने क्या लिखा, हाँ जी बेटा, अभी समझ में आएगा आपको, देखो सारी बातें समझ में आएंगी। मैंने क्या लाइन लिखी है, स्टैंडर्ड एविएशन इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन। हाँ जी बेटा, चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है अगर हम एक्स सीरीज की सभी वैल्यू में कोई नंबर ऐड कर दें या कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो स्टैंडर्ड एविएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो इस लाइन को मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से। एक बात बताओ बेटा मेरे को, मान लेते हैं एक्स की वैल्यू मेरे को ये दे रखी है 1 2, अभी मैंने पीछे निकाला था 1 2 3 4 5 6 7 लिया था मैंने। हाँ जी बेटा, इस सीरीज का स्टैंडर्ड एविएशन क्या आया था? हाँ जी बेटा जरा बताओ, ये निकाला हुआ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 का स्टैंडर्ड एविएशन क्या आया था? हाँ जी बेटा, ये निकाला है हमने 2। देखो 1 2 3 4 5 6 7 का स्टैंडर्ड एविएशन मैंने 2 निकाला हुआ है। तो मैंने क्या किया, हाँ जी बेटा मैंने इसका स्टैंडर्ड एविएशन लिख दिया 2। ठीक है जी, वहां से चीटिंग कर लिया मैंने फर्स्ट एग्जांपल से। अब सुनिए, अब क्या कह रहा है, अब कहता है कि यदि, हाँ जी बेटा, यदि एक्स सीरीज की सभी वैल्यू में कुछ ऐड कर दिया जाए, ए ऐड कर दिया जाए, ए का मतलब कोई भी नंबर, मान लीजिए मैंने क्या किया, एक्स सीरीज की सभी वैल्यूज में कोई भी नंबर ऐड कर दो, बताओ कौन सा ऐड करूं, कोई भी नंबर जो आप सोचते हो। हाँ जी बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने एक्स सीरीज की सभी वैल्यूज में क्या ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया। कोई भी नंबर ऐड करो जो आपका मन करे या सब्ट्रैक्ट करो। लो बेटा मैंने ऐड किया 1, 1 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6, 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7, 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8, 4 में 5, 5 प्लस 5, 6 प्लस 5 और 7 प्लस 5 12। मैंने बेटा क्या किया, एक्स सीरीज की जितनी भी आइटम्स थी सभी में कोई एक नंबर ऐड किया। वो नंबर आप कोई भी ले सकते हो। मेरे को ये बात प्रूव करके दिखानी है कि ऐड करने के बाद जो नई सीरीज बनेगी, मान लेते हैं इस नई सीरीज का नाम मैंने वाई रख दिया। हाँ जी बेटा, पहले वाली सीरीज का नाम क्या था, एक्स। अब मैंने एक्स की सभी वैल्यूज में 5 ऐड करके एक नई सीरीज बना दी वाई। तो ये जो नई सीरीज बनी है ना बेटा वाई, उसका स्टैंडर्ड एविएशन भी वही आएगा जो एक्स सीरीज का था। एक्स सीरीज का स्टैंडर्ड एविएशन क्या था, 2 था। वाई सीरीज का स्टैंडर्ड एविएशन निकालोगे वो भी 2 ही आना चाहिए। ये मैंने लिखवाया प्रॉपर्टी में। देखो दोबारा से पढ़ो, यदि एक्स सीरीज की सभी वैल्यू में क्या ऐड कर दिया जाए, ए, या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, देन स्टैंडर्ड एविएशन रिमेन अनअफेक्टेड। हाँ जी बेटा, इस बात का स्टैंडर्ड एविएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो वाई सीरीज का मैं निकाल रहा हूँ बेटा, वाई सीरीज का जरा निकालो। वाई सीरीज का स्टैंडर्ड एविएशन कैसे निकालोगे? हाँ जी बेटा, पहले इसका सम करो, समेशन वाई निकालिए। हाँ जी बेटा, बताओ इसका सम कितना आ रहा है, फटाफट से बताओ। वाई सीरीज का बेटा सम आ रहा है 53। हाँ जी बेटा 53 आएगा। 63 आएगा यार, आप गलत मत बोला करो। हाँ जी बेटा 63 आ रहा है, 63 आ रहा है। अब इसका मीन निकाल लीजिए, समेशन वाई अपॉन एन, 63 को, हाँ जी बेटा 7 से डिवाइड कर दो, तो वाई बार हमारा 9 आ गया। हाँ जी बेटा, वाई बार कितना आ गया, 9। अब वाई माइनस वाई बार, हाँ जी बेटा वाई माइनस वाई बार कर लो। मैं स्टैंडर्ड एविएशन निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। वाई सीरीज का मुझे स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, या तो ये लगा लो बेटा, या एक फॉर्मूला ये भी है देखो, ये भी लगा सकते हो, समेशन वाई स्क्र बाय एन माइनस समेशन वाई अपॉन एन का होल स्क्र। आपकी मर्जी है, कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ। बताओ कौन सा लगाना है, मैं फिर उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करूंगा, फर्स्ट लगाऊं या सेकंड। जिस फॉर्मूले से आप कहोगे उसी फॉर्मूले से बेटा करेंगे, बताओ। हाँ जी बेटा देखिए, सेकंड लगा लेते हैं, चलो मैंने सेकंड फार्मूला लगा लिया। हाँ जी बेटा, सेकंड फार्मूले में आपको y माइनस वाई बार निकालने की जरूरत नहीं है, आपको वाई स्क्वायर निकालना है। लो लो बेटा, मैंने वाई स्क्वायर इसको हटा देते हैं, वाई का स्क्वायर कर लो, वाई की सभी वैल्यू का, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर,
8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। लो बेटा अब इनका सम कर दो जरा, समेशन वाई स्क्वायर कर दो। हाँ जी बेटा करो जल्दी से, जैसे आपने 63 सम किया था वैसे इसका भी करो। 36, 49, 64, 81, 100, 121 एंड 144। इसका सम मगन ने किया 595। लो जी अब बेटा जरा एक काम करो, समेशन वाई स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी 595। एन की वैल्यू बताओ, एन की वैल्यू है 7। फिर बेटा समेशन वाई 63/7 का होल स्क्वायर। लो बेटा जरा 595 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 83 आ रहा है, आई थिंक 83 माइनस 85 आ रहा है। हाँ 85 आ रहा है। 85 में से 63/7, 9 का स्क्वायर 81, 85 में से बेटा 81 गया, √4, 4 का √2। तो मुझे एक बात बताओ, स्टैंडर्ड एविएशन पहले भी कितना था एक्स सीरीज का? एक्स सीरीज का स्टैंडर्ड एविएशन भी 2 था, और वाई सीरीज का बेटा, वाई सीरीज का स्टैंडर्ड एविएशन भी 2 आया है। तो क्या इफेक्ट पड़ा इसके ऊपर? हाँ जी बेटा दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है जी, इसका मतलब ये है यदि हम एक्स सीरीज की वैल्यूज में कोई भी नंबर ऐड करते हैं, जरूरी नहीं है 5, आप कोई भी नंबर ऐड करके देख लेना, या आप ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, तो स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू जो पहले आ रही थी वही बेटा अब आएगी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आ जाइए। हाँ जी बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? हाँ जी बेटा स्टैंडर्ड एविएशन is affected, standard deviation is affected due to change of scale। हाँ जी बेटा चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस, जैसे मैंने अभी करवाया था चेंज ऑफ ओरिजिन। हाँ जी बेटा चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है, प्लस या माइनस। और चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई या डिवाइड। ठीक है इस लाइन का मतलब ये है, इफ ऑल द आइटम्स ऑफ एक्स सीरीज आर मल्टीप्लाइड, अगर एक्स सीरीज की सभी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर दें बाय कांस्टेंट, बाय कांस्टेंट वैल्यू ए। हाँ जी बेटा किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, और डिवाइड बाय ए, देन स्टैंडर्ड एविएशन विल बी अफेक्टेड। हाँ जी बेटा उस केस में स्टैंडर्ड एविएशन पे अफेक्ट पड़ेगा, स्टैंडर्ड एविएशन विल बी अफेक्टेड बाय द सेम अमाउंट। हाँ जी बेटा स्टैंडर्ड एविएशन पे भी उतना ही इफेक्ट पड़ेगा। देखो इस बात को प्रूव करते हैं हम। हाँ जी बेटा फिर से मैं वही ले रहा हूँ, एक्स सीरीज की वैल्यू देखो क्या थी, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी बेटा इसका स्टैंडर्ड एविएशन क्या आया था बताओ, एक्स सीरीज का स्टैंडर्ड एविएशन था 2। अब बेटा मैंने क्या किया, एक्स सीरीज की सभी वैल्यूज को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, चलो उसी के से ले लेते हैं 5 से, 5x, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा मैंने, सभी वैल्यूज को 5 से मल्टीप्लाई करो जरा। 5 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज आई हैं उस सीरीज का नाम रख दो वाई, इस सीरीज का नाम बेटा वाई रख दिया मैंने। अब वाई सीरीज का स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है तो पहले वाई का स्क्वायर कर लेते हैं। वाई का स्क्वायर बेटा ये हो गया 2500, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 20 का 400, 25 का 625, इसका 900, और 35 का बेटा स्क्वायर करना, 35 का स्क्वायर बताओ कितना आएगा, 35 का स्क्वायर, और फिर इन दोनों सीरीज का सम कर दो।
हाँ जी बेटा, 35 का स्क्वायर आएगा 1225। अब बेटा दोनों सीरीज का सम बताओ मुझे, वाई सीरीज का सम भी बताओ और वाई स्क्वायर का सम बताओ। बताओ बेटा, सम बताओ जल्दी। मैं इतने फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप सम बताओ। हाँ जी बेटा, इस पूरी सीरीज का सम कितना आ रहा है? इसका तो आ रहा है 140 और इसका आ रहा है 2275। लो बेटा, वेरी गुड। हाँ, अब वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं इसमें। यहाँ तो बेटा रख दो 2275 डिवाइडेड बाय एन। एन की वैल्यू बेटा है 7 और यहाँ रख दो 140। लो बेटा, 2275 को 7 से डिवाइड करो, 325 आ गई। हाँ जी बेटा, यहाँ कितना आ रहा है? 3500 आ रहा है। यार आप हमेशा गलत बताते हैं मुझे। 3500, लो जी। हाँ जी बेटा, 3500 डिवाइडेड बाय 7। हाँ जी बेटा, ये हो गया 500 और ये हो गया 140 डिवाइडेड बाय 7। 20 का स्क्वायर 400। 100, 100 का रूट हो गया 10। हाँ जी बेटा, ये स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई सीरीज देखो 10 आ गया। तो अब बताओ, अफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा? अफेक्ट पहले तो, हाँ जी बेटा, स्टैंडर्ड डिवीजन पहले कितना था 2 और अब कितना हो गया 10, तो चेंज हो गया। चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? अफेक्टेड। प्रूव हो गया। अच्छा, कितने बाय द सेम अमाउंट? सेम अमाउंट का मतलब हमने एक्स सीरीज की सभी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई किया था? 5 से। आंसर पे भी देखो 5 गुना फर्क पड़ा बेटा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई जो है वो पुराने, हाँ जी बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज 5 गुना है। किसका 5 गुना है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का। हाँ जी बेटा, हमने एक्स सीरीज की सभी वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो वाई सीरीज का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है वो एक्स सीरीज का वो भी 5 गुना आ रहा है। अगर मैं एक्स की सभी वैल्यू को 7 से गुना करता, अगर एक्स सीरीज की सभी वैल्यू को 7 से गुना करता तो नई सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा 14 आता। फिर वो भी 7 गुना आता, पुरानी सीरीज के स्टैंडर्ड डेविएशन का 7 गुना। क्लियर है? क्लास बेटा री लॉगिन कर लेना।